के एजुकेशन सिस्टम में हमने इतनी बुरी स्थिति कर दी है कि हमारे प्राचीन एजुकेशन सिस्टम को छोड़ दिया। जापान वाले हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपना रहे हैं, तक्षशिला को अपना रहे हैं, सविंगात्मक बुद्धि के डेवलपमेंट पे योगदान दे रहे हैं, और हम लोग हैं कि बस नंबरों के पीछे भाग रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। सविंगात्मक बुद्धि का पहला तत्व होगा आत्म चेतना, सेल्फ कॉन्शियस, आत्म जागरूकता शब्द आ जाएगा। जिस व्यक्ति में सविंगात्मक बुद्धि होगी उसको ये पता होगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे अंदर गुण क्या है, मेरे अंदर कमियां क्या हैं, मेरे अंदर कितनी संभावनाएं हैं। तो सविंगात्मक बुद्धि से युक्त व्यक्ति में क्या पाई जाती है? आत्मचेतना पाई जाती है। मतलब उसको अपनी संभावनाओं का पता होता है, उसको अपनी मेरिट्स का पता होता है, उसको अपने डीमेरिट्स का पता होता है। ये सविंगात्मक बुद्धि है। दूसरा, आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। जिसमें सविंगात्मक बुद्धि होगी उसका सेल्फ कंट्रोल होगा, सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है। और ये सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। आत्मनियंत्रण का मतलब क्या है? भावनाओं में नहीं बहता है, मुझे किस समय कैसा व्यवहार करना है इनको पता होता है, ठीक है। आत्मनियंत्रण बहुत गजब का होगा, याद रखना। जिसमें सेल्फ कंट्रोल लाइफ में बहुत आगे जाएगा कि रीट का एग्जाम आ गया और मेरी फेवरेट मूवी आ रही है, और जिसमें सविंगात्मक बुद्धि उस मूवी की तरफ देखेगा नहीं। बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई पता नहीं, मैं बेरोजगार हूं, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे इस समय किताबों से मतलब और मैं सिलेक्शन लेके जाऊंगा। उसी चीजों का जब प्रभाव नहीं पड़ता है और अपना नियंत्रण रखता, अपने लक्ष्य पे पूरा ध्यान केंद्रित रखता है, इसका मतलब वो सेल्फ कंट्रोल है, आत्म नियंत्रण है। याद रखना ये क्या है? आत्म नियंत्रण है। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा यहां पे पाया जाता है। तो आत्म नियंत्रण से ये क्या होते हैं? युक्त होते हैं। तीसरा, आत्म चेतना हो गई, सेल्फ कंट्रोल हो गया, आत्म नियंत्रण हो गया। सेल्फ चेतना, आत्म नियंत्रण, भावनाओं में नहीं बहेंगे, मतलब गुस्से के ऊपर भी नियंत्रण है, गुस्सा भी इनको नहीं आएगा। जैसे एक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे बिजू पटनायक, कहते हैं उनके कार्यकर्ता ने हाथ उठा लिया तो गुस्सा नहीं आया, गले लगा लिया। मतलब जिसमें सविंगात्मक बुद्धि गजब की होगी वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। आज तक वो पार्टी कभी उड़ीसा में हारती नहीं है। जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत ताकतवर बन जाता है, लोग उसके आकर्षण में फंसते जाते हैं। याद रखना। तीसरा है आत्माभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। आत्माभिप्रेरणा ये सबसे बड़ा कारक माना गया है सविंगात्मक बुद्धि का, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या है? जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इसी शब्द में। दुनिया चाहे हजार ये कह दे कि तू नहीं करेगा, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है कि मैं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, आई कैन डू इट, मैं करूंगा। दुनिया चाहे पूरे आपके हारने का इंतजार कर रहा है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे तो करना है। ये सेल्फ मोटिवेशन है। याद रखना क्या सेल्फ मोटिवेशन? अरुणिमा सिन्हा जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, दोनों पैर डुप्लीकेट उसके दोनों पैर थे, पूरा शरीर उसका एक प्रकार से जर्जर हो गया, और उस महिला को सब लोगों ने कहा कि तू कभी माउंट एवरेस्ट फतेह नहीं कर सकती, लेकिन उसने अपने आप से कहा कि मैं करूंगी, और विश्व के 7 पर्वतों को फतेह करके दिखा दिया कि जिंदगी में सेल्फ मोटिवेशन से बढ़ के कोई ताकत ही नहीं होती है। सुधा चंद्रन जिसके दोनों पैर कट गए थे और बहुत गजब की नृत्यांगना थी, लेकिन लोगों ने कहा कि तुम जिंदगी में कभी डांस नहीं कर पाओगी। उसी सुधा चंद्रन ने लोगों को दिखा दिया कि देखो मेरे दोनों पैर डुप्लीकेट है, लेकिन मैं पहले से बेहतर डांस करती हूं। जब अंदर से आवाज आती है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। याद रखना सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। तो आत्मप्रेरणा का मतलब क्या है? कि दिन में हमेशा 10 या 15 बार अपने आप से एक बात बोले, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये यदि आप में है तो आप बहुत ताकतवर बन जाओगे। तो ये तीनों कारक तो क्या होते हैं? व्यक्ति के अंदर होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके अंदर है, ये आपको बाहर से नहीं लेना है, ये तो आपके अंदर है। और चौथा और पांचवा दूसरों के प्रति होता है समानुभूति, समानुभूति, एम्पैथी विथ अदर्स, ठीक है। समानुभूति, प्रानुभूति, दूसरों के प्रति, एम्पैथी, ठीक है। समानुभूति, दूसरों के प्रति संवेदना व्यक्त करना, दूसरों के दुख को महसूस करना, दूसरों को अपने गले लगाना, दूसरों के सुख दुख में शामिल होना। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिलने का पीछे समानुभूति, मदर टेरेसा को क्यों जानते हैं? उसका दूसरों के प्रति समानुभूति बहुत गजब की थी। हमारे महात्मा गांधी में समानुभूति बहुत गजब की थी, हर दुखी के कष्ट में शामिल हो जाते थे। अब जो हर व्यक्ति के दुख में शामिल होगा, लोग उसका सम्मान करेंगे, लोग उसका पीछा करेंगे, साहब उसके अनुगमन करेंगे। तो समानुभूति, प्रानुभूति, दूसरों के दुख को शामिल करना होता है। और पांचवा होता है सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। सामाजिक कौशल क्या होते हैं? सामाजिक कौशल सविंगात्मक बुद्धि इसमें होगी, तो संबंध बनाने में बहुत अच्छा रखता है, लीडरशिप, नेतृत्व गुण पाया जाता है,
बोलता इतना गजब का, ऐसा लगता है ये बोलता जाए और मैं इसको सुनता जाऊं। तो संप्रेषण की योग्यता बहुत गजब की होती है, नेतृत्व गुण बहुत अच्छा होता है, संबंध बहुत जल्दी बनाते हैं, समस्या समाधान की इनमें योग्यता होती है, होती है सामाजिक कौशल, ठीक है ना, जैसे नेतृत्व है, संप्रेषण कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, संबंध बहुत जल्दी बनाते हैं, रिलेशनशिप बहुत जल्दी बनाते हैं, ठीक है, ये इनके सामाजिक कौशल होते हैं। तो ये 5 कारक हैं, याद रखना। संवेगात्मक बुद्धि के 5 मूलभूत कारक होते हैं, पांचों आपको याद करने हैं। आत्म चेतना, आत्म नियंत्रण और आत्म प्रेरणा, ये तो हमारे अंदर होते हैं, आप इनको विकास कर सकते हो। और समानुभूति दूसरों के प्रति और सामाजिक कौशल भी अपन दूसरों के साथ यूज करते हैं। तो इस संवेगात्मक बुद्धि के 5 कारक हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको याद करके जाना है इसको, ठीक है। एक पार्ट है इसका संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान, इस पे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान, देखो संवेगात्मक बुद्धि के 3 प्रतिमान होते हैं, जिनमें एक होता है योग्यता प्रतिमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी 2 के तो नाम देखने। योग्यता प्रतिमान दिया था जॉन मेयर व पीटर सेलोवी। किसने दिया है? जॉन मेयर व पीटर सेलोवी। जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने कौन सा प्रतिमान दिया था? योग्यता प्रतिमान। योग्यता प्रतिमान क्या होता है? इन्होंने कहा था कि संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति में एक योग्यता होती है। तो ये दोनों टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो योग्यता प्रतिमान किसने दिया है? जॉन मेयर व पीटर सेलोवी ने दिया है। होता क्या है? तो इन्होंने कहा था कि संवेगात्मक बुद्धि का आपकी योग्यता है, जिसके द्वारा आप संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करते हो, संवेगों को समझते हो, संवेगों को विचार करके प्रयोग करते हो और संवेगों का प्रबंधन करते हो। ये 4 योग्यता इन्होंने बताई थी, इसलिए इसको योग्यता प्रतिमान बोलते हैं। संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करना, पहचान करना, समझना, विचार करके संवेगों का प्रयोग करना। तो ये 4 तत्व बताए, इसलिए इसको क्या माना गया है? योग्यता प्रतिमान। तो